ओके राइट, चलो चलो जी, तो अभी मैं आ चुका हूं कहां पे, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स को अगर आपको अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेबसाइट पे जाना है जो कि किसकी होगी, गूगल एनालिटिक्स की होगी। सिंपली आपको गूगल पे क्या टाइप करना है, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, और अब जाओ आप नीचे, जो भी गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट होगी। देखो आज के टाइम में ना गूगल एनालिटिक्स से तुम वेबसाइट ढूंढने जाओगे ना, तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हें मिलेगी नहीं, मिलना मुश्किल हो गया। तो इससे बढ़िया डायरेक्टली मैं तुम्हें एक लिंक बता रहा हूँ, analytics.google.com, analytics डॉट एनालिटिक नहीं analytics.google.com, analytics.google.com। थोड़ा पीछे ऐसे घूमो, चेंज को घूमो, बैठो। ठीक है, तुम्हें कौन सी वेबसाइट पे जाना है, analytics.google.com। किस पे जाना है, एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक्स है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद तुम आ जाओगे इस डैशबोर्ड पे, दिखाते हैं। यस, मैं इसको लोड होने में, ओके मैं आ चुका हूँ इस डैशबोर्ड पे। ठीक है, इस डैशबोर्ड पे देखो ऑलरेडी ना मेरे बड़े सारे कनेक्टेड है। अब सुन लो, ऑलरेडी बड़ी सारी वेबसाइट्स क्या है, गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है। तो मैं कहां जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में एडमिन देख रहे हो, ऑलरेडी अगर आपकी वेबसाइट कनेक्टेड है और आप एक दूसरी वेबसाइट को एनालिटिक्स से क्या करना चाह रहे हो, कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो कहां जाओगे, एडमिन पे, और कहां जाओगे, क्रिएट। लेकिन अगर आप पहली बार गूगल एनालिटिक्स पे जाओगे तो आपके सामने इस टाइप का खुल के आएगा, पहली बार आपके सामने तो यही खुल के आएगा। मैंने बोल दिया ऑलरेडी अगर आपकी वेबसाइट किससे कनेक्टेड है, गूगल एनालिटिक्स से, तो आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट बॉटम में, कहां पे, और फिर क्रिएट। आ गया, चलो अब हम चलते हैं, अकाउंट का नाम क्या देंगे, अकाउंट कुछ भी नाम दे दो, आप अपने डोमेन का नाम दे सकते हो, जैसे मैं अपने डोमेन का नाम दे देता हूं। ठीक है, मैं अपने डोमेन का नाम दे सकता हूं। उसके बाद क्या करना है आपको, ये चारों ऑप्शंस को क्या करना है, टिक। ठीक है, और नीचे आके क्या करना है, बस जो जो ये चीज बोल रहा है वही चीज। प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम में क्या करना है, वही डोमेन का नाम लिख दो। ठीक है, डोमेन का नाम लिख दिया। रिपोर्टिंग टाइम जोन क्या कर दूंगा, ये प्रॉपर्टी नेम हम वो क्यों लिख रहे हैं, डोमेन का नाम, आप डोमेन का नाम दे दो। यहाँ पे डोमेन का नाम, अपनी फर्म का नाम, बिजनेस का नाम, जो भी देना चाहो दे दो। ठीक है, ये चीज। रिपोर्टिंग टाइम जोन मैंने क्या कर दिया, इंडिया। गूगल एनालिटिक्स क्या बताता है, एक वेबसाइट की क्या बताता है, डीप रिपोर्टिंग को बताता है। एक बंदा आपकी वेबसाइट पे कितने टाइम टिका है, एक बंदा आपके कौन कौन से पेजेस पे गया हुआ है। ठीक है, आपकी वेबसाइट 1000 पेजेस होंगे बट वो 10 ही पेज पे आया है। एक बंदा कौन से ट्रैफिक से आया, मतलब सोशल मीडिया से आया, गूगल सर्च से आया, गूगल एड से आया, कहां से आया, ये जो डिटेल्ड रिपोर्टिंग है एक वेबसाइट की, कौन देता है, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, इसमें आपको टाइम जोन क्यों मैटर करता है, फॉर एक आप रिपोर्टिंग जब भी आप देखते हो एक टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हो। फॉर एग्जांपल मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूं, इन द लास्ट 28 डेज मेरी वेबसाइट पे आया मान लो 1 लाख विजिटर, कितने आए, तो उस डेफिनेशन क्या होगी लास्ट 28 डेज की, इंडिया के 28 डेज या यूएसए के 28 डेज, माने कि इंडिया में रात की 12 से रात की 12, लेकिन जब इंडिया में रात की 12 हो रही होगी, यूएसए में टाइम क्या हो रहा है, कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम जोन यहाँ पे बदल जाता है, किसके हिसाब से, दूसरी कंट्री के हिसाब से। तो सिंपल अपनी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, करेंसी वगैरह सेलेक्ट कर दो। करेंसी कब इंपॉर्टेंट है, आपका अगर ई कॉमर्स स्टोर है, ट्रांजेक्शन हो रही है, परचेज हो रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है परचेज 20 रुपीज या $20, वो चीज। ठीक है, नीचे जाके कर दो यहां से कैटेगरी, आपकी किस कैटेगरी की वेबसाइट है, मैं कर देता हूं मेरी है फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग, यस। और फिर क्या कर दिया मैंने, बिजनेस का साइज क्या है, मीडियम कर दिया, मतलब कितने एम्प्लॉयज है, और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, जनरेट लीड्स, ये आप सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका फोकस क्या, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने का, लीड को कनेक्ट करना, सेल्स को ड्राइव करना, ब्रांड अवेयरनेस करना, क्या पर्पस है। मैं कर देता हूँ गेट बेसलाइन रिपोर्ट्स। इससे पता क्या होगा, अगर तुम 1 बाय 1 इन सबको सेलेक्ट करते हो, क्या करते हो, आपका फोकस तो सब कुछ है, ब्रांड अवेयरनेस भी है, सेल्स भी है, सब कुछ है, तो सबको क्या कर दिया, टिक कर दिया। बट इसके अलावा भी बहुत सारी आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स बनानी होती है। क्या बनानी होती है, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे फिर, इसको। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, ऊपर वाले क्या हो चुके हैं, अनटिक। इसलिए मैंने डायरेक्टली इस पे गया था। मतलब इसको सिलेक्ट करके सारा वो हो चारों एक साथ ही कर ये चारों एक, मतलब सभी एक साथ हो गए, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स का ऑप्शन। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसीज होती है। अगर आप किसी भी यूजर्स के एनालिटिक्स को देख रहे हो, मतलब एक कोड लगाओगे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, अब यूजर्स की परमिशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ना हो यूजर कहे कि भाई मेरा डेटा कहीं चोरी हो रहा है, तो वही टर्म्स एंड कंडीशंस है गूगल एनालिटिक्स की, तो इसको क्या कर दो, एक्सेप्ट कर दो। टर्म्स एंड कंडीशंस इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया कर दो, यहाँ पे टिक कर दो। ठीक है, और फिर ये देख रहे हो राइट, एकदम स्क्रॉलर राइट, ये वाला नहीं, ये वाला, ये भी एक टिक आता है, और फिर क्या कर दो, एक्सेप्ट। ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट है, ऐप है, iOS ऐप है, क्या है, क्योंकि एक रिपोर्टिंग में एप्लीकेशन की भी देख सकता हूं। क्यों, जैसे आपके वेबसाइट में होता है पेज व्यूज, मतलब कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए, कौन से पेज पे आया, वहां पे होता है स्क्रीन व्यूज, मतलब आप पर्टिकुलर इस स्क्रीन पे कितने लोग आए। ठीक है, वेब है मेरी, और फिर यहाँ पे क्या डाल दो, एड्रेस। ठीक है, HTTPS मत डालना स्टार्टिंग पे। ठीक है, और ये मेरी क्या है, वेबसाइट क्रिएट स्ट्रीम। WP एडमिन मत डालना कभी भी। ठीक है, आपका URL सिर्फ और सिर्फ इतना है, डोमेन नेम जो होता है, अगर सब डोमेन है तो सिर्फ सब डोमेन का नाम आपने क्या किया था, वेब किया HTTPS था डाल ना? दिया ना, है। HTTPS नहीं, HTTPS नहीं, वेबसाइट लिख दो, कुछ भी लिख दो वहां पे, वो सिंपल स्ट्रीम नेम है, आप वेबसाइट बोल दो, वेब बोल दो, साइट बोल दो, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी लिख दो, चाहे निश्चिता लिख दो। हाँ, HTTPS ऑलरेडी है, वो ऐसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा वेट करो, थोड़ा हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि मुझे ये कोड देगा। क्या देगा, इस कोड को हम कहाँ लगाएंगे, यस। अब रुक जाओ, इस, हाँ अब ये देखो, इस कोड को मैं क्या करूंगा, कॉपी, क्या करूंगा, कॉपी इसको कहाँ चिपकाना है, बिलो इज द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, कॉपी एंड पेस्ट इट इन द code of every page of your website immediately after the head element, don't add more than one Google tag to each page। सीधा सीधा मतलब है, इसको कहाँ चिपकाना है, हेड सेक्शन में चिपकाना है। कहाँ चिपकाना है, ठीक है, हमने इससे पहले भी कुछ चिपकाया था ना वहाँ पर, आप भूल गए हो, याद नहीं आ रहा। ओके, बता दो। दैट इज गूगल सर्च कंसोल। आपने HT बोल तो दिया था, फिर तो H- HTML में अलग अलग कोड होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है, इसको हेड में चिपकाना है आपको। हम इसमें यहाँ भी पे अलग लास्ट वाला दिखाई चिपकाया था वहीं पे ना सर, HTML में जो बंदे कोड करते यहाँ हैं, पे लास्ट वाला चिपकाया था वहीं चिपकाया था। उसमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है HTML में। तो ये वहाँ पे एक बार ये फिर से देखो, डालना अब ना गूगल सर्च कंसोल में वो था ना, आपको कोड को कॉपी करते थे, अब देखो कोड कॉपी किया, कहाँ गए हम, यहाँ पे गए, कहाँ गए, यहाँ पे गए, देखो अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ये साफ साफ बोल रहा है कि अगर आप चेंजेस करते हो वेबसाइट पे, बंद हो जाएगी। तुम उड़ा दोगे वेबसाइट, सीधी सी बात, इसलिए मैं कभी नहीं जाता, तुमने कहा था इसलिए मैं इस पे गया। ठीक है, चलो, इस वेबसाइट उठ जाएगी इससे। यार तुम कोड में छेड़खानी कर रहे हो। ठीक है, कहाँ जाऊंगा मैं, इधर से header.php, कहाँ जाऊंगा, ठीक है, नीचे आए, ये देख रहे हो हेड,
हेड में मारा मैंने एंटर और चिपका दिया। सेम वो भी तो ऐसे ही था। यस वो भी चिपका, वो भी हेड में गया, लेकिन वो था गूगल सर्च कंसोल के लिए। ये कोड किसके लिए है? हाँ तो एक बात प्रोसेस बताओ, सेम है। ये तो वो तो हाँ वो हमारे में तो शो भी होगा ना ऐसे, क्योंकि हमने डाल दिया है तो। हाँ और दोनों ऐसे ही होंगे नीचे। प्रोसेस सेम है, कोड चिपकाएंगे हम हेड सेक्शन में। या इस पे पेस्ट करो, उसमें पेस्ट करो, एक ही है। कहने का क्या लॉजिक है मतलब? आपने ये वर्डप्रेस पे पेस्ट किया, हाँ ठीक है? और आपने लास्ट टाइम जो बताया था गूगल सर्च करना। वो गूगल, अगर मुझे गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट से कनेक्ट करना है, गूगल सर्च कंसोल एक कोड देगा, उसको मैंने लगाया था। अब मुझे गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट से जोड़ना है, तो वो भी एक कोड देगा, उसको मैंने लगाया। अब जब मैं फेसबुक को जोड़ूंगा अपनी वेबसाइट के साथ, तो फेसबुक का क्या होगा? कोड होगा। हम कोड नहीं डालेंगे, नहीं जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगा? ओके। अब तो आप API की बताए तो उससे नहीं होगा। अपडेट, ठीक है अपडेट। हाँ एपीआई यार कुछ और होती है, एपीआई कुछ और होती है। इधर देख, नहीं अगर हमें अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल से जोड़ना है तो हमें यहाँ पे उसका कोड डालना है। यस आपको कोई भी, आपको लिंक्डइन को अपनी वेबसाइट से जोड़ना है, तो लिंक्डइन का भी क्या होगा? एक लिंक वर्डप्रेस, 2 मिनट, वर्डप्रेस लिंक्डइन एक कोड देगा, उसे वर्डप्रेस पे चिपकाना, वर्डप्रेस का कोड नहीं होगा। सुनो, हाँ। सर प्लगइन वाला भी बता दो। कैसे बताऊं? चलो जब मैं फेसबुक बताऊंगा ना, फेसबुक का कोड वो प्लगइन से बता दूंगा, ठीक है? सेम होता है सब। सबके कोड एक ही जगह लगते हैं, ज्यादातर कोड हेड सेक्शन में ही लगते हैं, बॉडी में बहुत कम कोड लगते हैं। बस हमें कोड देख के लगाना पड़ेगा वरना बस ये देख लेना, मैं देखो ये प्रोसेस ना मैं नहीं बताता किसी को भी, ये मैं तुम्हें सबको, ये प्रोसेस इसने कहा था, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है ये प्रोसेस बताने में, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है अगर 10 लोग करते हैं, 5 लोग उड़ा के आ जाएंगे वेबसाइट, ये मुझे पता है, ठीक है? क्योंकि अगर क्योंकि ये देखो, मैंने इसकी जगह ना ये देखो कॉमन सेंस, इधर देखो, ये देखो, ये मैंने कोड हटा दिया, गलती से हुआ, मैं तो हाउ तो अपने आप अपडेट कर दोगे ना, पता नहीं क्या चेंजेस हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं ये प्रोसेस को नहीं जब बताता। आपने हटा दिया तो वापस कैसे आएगा? यार मैं तो पेज को रिफ्रेश कर दूंगा ना, हो गया? जब आपने अपडेट ही किया है। नहीं किया ना, तो हम पागल थोड़ी हैं अपडेट करने के लिए, हो जाता है तो कोई चेंजेस हो तो मैं कर दूंगा वो तब भी चेंजेस, लेकिन ढूंढना पड़ जाएगा ना मुझे, तुमने क्या छेड़खानी दिया। अच्छा यस। हाँ इसीलिए तो हमें क्या शेयर करेंगे? आपने पेज रिफ्रेश के लिए क्या दबाया था? कंट्रोल आर। कंट्रोल आर। सर तो क्या हमें भी पड़ जाएगा? ये देखो, आप देखो मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली कनेक्टेड है या नहीं, कैसे चेक करूंगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं देता, क्रॉस कर दूंगा और क्या कर दूंगा? नेक्स्ट, ठीक है? तो मैसेज नहीं आएगा कि कनेक्ट नहीं आएगा, और क्या कर दूंगा? कंटिन्यू टू, ठीक है? अब ये चीज है, चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, क्रोम एक्सटेंशंस पता है क्रोम एक्सटेंशंस पता है? नाम बताता हूँ, टैग असिस्टेंस लेगेसी बाय गूगल, टैग नहीं मैं अब बता रहा हूँ ना, क्रोम एक्सटेंशन शब्द तो पता है ना, तो एक और क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है टैग असिस्टेंट लेगेसी। क्या नाम है? टैग असिस्टेंट लेगेसी। उस कोड को, उस क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो, हो जाएगी, बस हो जाएगी, तो ये रहा ऑप्शन, टैग असिस्टेंट लेगेसी का ये रहा आइकन, बता रहा हूं ना, वही तो आगे बढ़ रहे हैं। गॉट इट? ओके, क्या हो गया इसे? चलो कुछ हो रहा है, बढ़िया। इधर देखो, टैग असिस्टेंट लेगेसी का ये रहा सिंबल, क्या है सिंबल? पिन मारना भी आता है, तुम यहां से पिन मारते हैं, वेरी गुड। और ये देखो, ये रहा इसका सिंबल, बड़ी सारी एक्सटेंशन है, ये रहा सिंबल। फिर मैं क्या करूंगा? इसे इनेबल, क्या करूंगा? एंड नाउ सिंपली रिफ्रेश योर साइट, अब ये क्या देगा? ये बता रहा है मेरी वेबसाइट पे जो जो गूगल के कोड लगेंगे वो बताएगा। अब देखो इतने मैंने ऑलरेडी कुछ लगा रखे होंगे, छोड़ो, तुम्हें रिफ्रेश कर सकते हो। इनेबल करना आता है, इनेबल करने के बाद पेज को रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश, वही तो है, वही बता रहा हूँ, सक्सेसफुली कनेक्टेड है या नहीं वो मैं बता रहा हूँ। पेज को रिफ्रेश कर सकते हो इनेबल करने के बाद। अब ये बता रहा है आपकी वेबसाइट पे ये वाले कोड सक्सेसफुली लगे हुए हैं। अच्छा मतलब इससे ये बताएगा कि
इतने सारे कोड लगाए हो मैंने अपनी वेबसाइट पे। अब मुझे देखना मेरे वाला कोड क्या था। कुछ नहीं कर रहा मैं, मेरे कहाँ से आया? मैंने कॉपी किया हुआ था ना कोड जो मैंने वेबसाइट पे चिपकाया। सर उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट सेव नहीं हो जाएगा? तुम इधर देखो, ज्यादा भावुक मत हो, तुम इधर देखो, ये देखो, ये देखो इसका कोड का आईडी क्या, अगर तुम ध्यान से देखोगे जो भी तुमने कोड कॉपी किया था, GF8KES, ये जो भी है, यहाँ पे कुछ मैच कर रहा तो सर हम कॉपी करना भूल जाए तो? है? GFE8, तुम इधर देखो, GFE8 अगर हम कॉपी करना भूल जाए? कॉपी करना भूल गए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे वापिस आके देख लेंगे। कहाँ से कॉपी किया है? किसी मैंने यहाँ पे जब मैंने कोड चिपकाया था ना अपनी वेबसाइट, वो मेरा कॉपीड ही था, और उसी कॉपी को मैंने अपने नोटपैड में चिपका दिया। यार कोड तो बस इतना सही था ना, ये इतना सारा ऊपर का लिखा हुआ कहाँ से आ गया? ये पूरा कोड था, कोड पूरा था, ये देखो यहां से कहां से गूगल, ये देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा कोड ही है। गॉट इट? ओके चलो अब आगे देखो, अब मेरा क्या लिखा हुआ था आगे समझे, और क्या यहाँ पे मैच कर रहा है GFE8। सही है, आपकी साइट है। इट मींस दिस इज सक्सेस। ये भी है अपने पास, और बताओ। सर आप इग्नोर क्यों करते हो? ये आपकी साइट है। हाँ बोला अपनी, तो है, कहाँ बोला है? यही तो बोला सर ने, ये भी अपनी है। Every bride is beautiful. चलो ठीक है, आगे समझ में, आगे समझ में। इतने आसानी से हमने एक और चीज समझ ली, गूगल Analytics। अगर यहाँ पे आपका कोड मैच कर गया तो बढ़िया। एक और तरीका बताऊं, कुछ नहीं करना, अपने वेबसाइट को इनकॉग्निटो विंडो में खोलो। क्या खोल लो? खोलना आता है? यस, वेरी गुड, ये तो सबको आता होगा। वेरी गुड। अब देखो कुछ नहीं करना, थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एक्टिविटी शो करेगा। इंस्टेंट कई बार एक्टिविटी नहीं शो करता, सो सिंपली यू हैव टू वेट एंड वॉच, व्यू रियल टाइम पे चले जाना। ये सर, ये आप अपने वाले पे सीधा कैसे खुल गए हो? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मान लो जब हम ये तो हमने अपनी भावुक भावुक नहीं, अब बताओ, पहले थोड़ा रुक जाओ, पहले एक बार लोड होने दो ना, लोड होने दो फिर सर, मैं वो बताऊँ। बेचारा आज आया, उसको बोलने अच्छा तो बोलो दो। बोलो बोलो, बताओ। सर जैसे हमें दूसरी वेबसाइट का अगर एनालिटिक्स दूसरी वेबसाइट का तुम कैसे देखोगे? अमेजोन का तुम एनालिटिक्स देख लोगे क्या? अमेजोन की वेबसाइट पे कोड चिपकाओगे क्या तुम? पता चल सकता क्या? पता तो चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता, एग्जैक्ट पता चलेगा एनालिटिक्स गूगल, वो पता लगा दो। हाँ बोलो। गूगल जैसे गूगल एनालिटिक्स में हम 3-4 अपनी वेबसाइट्स को कर सकते हैं connect। 3-4 वेबसाइट माने मतलब क्या? जैसे आपने जब क्रिएट वो करा था न्यू, एक ही आईडी, एक ही गूगल आईडी, एक ही गूगल आईडी है, इस पे मैं देखो मल्टीपल अकाउंट्स कनेक्टेड है। हाँ वही पूछ रही थी मैं। Yes, मल्टीपल आप मल्टीपल, हाँ आप मल्टीपल जीमेल आईडीज भी बना सकते हो, या फिर एक ही जीमेल आईडी पे सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, और ये आप एकदम इनकॉग्निटो में ये कैसे खुल गया आपका? मेरी प्रैक्टिस है ना इनकॉग्निटो खोलने की। ये देखो मैं क्या करता हूँ, बार-बार खुलते होगे ना। यस ये देखो मैं कंट्रोल-Shift-N दबाता हूँ। क्या दबाता हूँ? अब तुम लोग, हाँ तुम लोग रट्टा मारने लग जाओगे। मैंने पता क्या क्या, स्टार्टिंग में मैं जाता था यहाँ पे, हम फिर यहीं से जाते फिर मुझे क्या दिखा, ये ओह, इसने yes। क्या लिख दिया, और मैं बार बार जाता गया, देखता गया, देखता गया, और क्या हो गया, याद हो गया। इसलिए हमें रट्टा नहीं मारेंगे। मेरा वैसे ना ये म- क्वेश्चन था नहीं। मैं बार बार ना ऐसे भी करता हूँ, ये देखते हो हाँ, कैसे करता हूँ? ये क्या था? कंट्रोल आर नहीं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश होता है, कंट्रोल एन। नहीं वो भी नहीं होता। मैं यहाँ पे गया, Control X. क्या दे दिया, Control न्यू, T। रुक जाओ, Control न्यू T। टी। अब याद किया मैंने, कंट्रोल टी रहा तो ये तो वही हम बात इतना हो। करते हो, हम प्लस पे भी तो जा सकते हैं। मैं सीधे यहाँ से चला जाऊँ, मेरा हाथ जल्दी चल जाएगा ना। ओह, ओके। और अब देखो, अब देखो, अब मैंने, अब रुक जाओ, रुको रुको, अब मैंने कंट्रोल W कर दिया। क्या कर दिया? टैब्स क्या हो रही है, क्रॉस। कंट्रोल शिफ्ट आ देखो ये चीज ना रट्टा मारने वाली चीज नहीं, अपने आप करते। अब एक दिन क्या हुआ, गलती से कंट्रोल W पे हाथ चला गया, सब कुछ हट गया, इसमें समझ आ गया। एक दिन कंट्रोल-Shift-T पे हाथ चला गया, कहाँ चला गया? वापसी आ गई। ऐसा भी होता है, वापसी आ जाती है? ये देखो, कंट्रोल-Shift और टी। ओके। चलो आगे और देखे, अरे मैं ये पूछ रही थी कुछ कि- जबरदस्त देखे आज? अरे, हाँ बताओ। बस इतना ही से था इसमें सर्च कंसोल वगैरह। हाँ, यस, आप Yes. इतना करके लाओ। ओके गॉट इट। वो खोलना है ये कैसे? हाँ 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 बताओ तुम। सर मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ। समझ में आया कुछ नहीं।
क्या नहीं आया बताओ? बता दो खुल के जो नहीं आया। हाँ बताओ तो सही, क्या नहीं आया आपको? जैसे मैं कुछ एनालिटिक्स जैसे कनेक्ट नहीं हुआ आपका, एनालिटिक्स कनेक्ट करना आ गया आपको? यही तो करना है, फिर क्या करना है आपको? वो तो मैं कुछ नहीं, वो तो मैं शॉर्टकट बता रहा था ये करने के। आपको इनकॉग्निटो विंडो ऐसे खोल सकते हो आप। वो इस बार ये नहीं कह रही है। हाँ, ये कह रही है कि वर्डप्रेस में जो हमने पेस्ट किया है कोड। कोड चिपकाना है। हाँ कोड वो पेस्ट करने वाले। कहाँ चिपकाना? अपीयरेंस, बस वो स्टेप्स याद रख लो आप। ये देखो अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर, और फिर क्या ढूंढना है हमें? हेड के नीचे नहीं, इधर header डॉट php। क्या ढूंढना है? header.php। सर सर्च भी कर सकते हैं हैं? ढूंढने की जरूरत यार मत करना। हमारे कोड होंगे वो यहीं पे पेस्ट होंगे। header डॉट php, यस। और फिर उसको देखने के लिए आपने किस नहीं। तो ये header.php पे कहीं जाके इसके लिए देखने के लिए एक्सटेंशन का नाम है टैग असिस्टेंट लेगेसी बाय गूगल। वो अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं। हाँ, आप बस यहाँ पे पिन कर दो। ऐड करना आता है आपको? ऐड करने के बाद यहाँ से आप पिन कर दोगे। पिन करने के बाद बस अपने इसको इनेबल करना है। क्या करना है? और एक बार रिफ्रेश कर दो, इनेबल करने के बाद दिखा देगा। ये पता लगता है कि हमने कितने कोड यस, वेबसाइट पे टैग कर रखे कौन कौन से गूगल के कोड लगे हुए वेबसाइट पे। जैसे मैं आपको बोट की वेबसाइट दिखाता हूँ, देखते हैं बोट कौन कौन से कोड लगाए बैठा गूगल के। मैं सब कुछ निकाल दूंगा, बोट को क्या कर दूंगा? इनेबल। बोट भी ऐड चलाता है, हम भी ऐड चलाते हैं, हम देख लेंगे। देखो कितने सारे कोड लगाए हुए इसमें। ओह, फ्लड लाइट में नाम की कोई चीज होती है, छोड़ो। अभी हम चलते हैं आगे। इतने सारे फ्लड। सर जैसे इसका एनालिटिक्स पता लगाना होता है, एग्जैक्ट तो नहीं। ये देखो एनालिटिक्स लगाए हुए इसने, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। गूगल साइट टैग, ये अरे यार ये वाला नहीं है, इसके एनालिटिक्स आईडी है ये। अरे यार ये लोड हो जाए जल्दी। इसकी एनालिटिक्स आईडी है नहीं है। एक पहले होता था यूनिवर्सल ये नहीं ना? एनालिटिक्स। ये नीचे मैं बता रहा यूनिवर्सल एनालिटिक्स ही है तुम्हारे में एक जी। अब देखो पहले गूगल ने 2000 जब आसपास गूगल ने क्या लॉन्च किया था, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। उस टाइम बोलता था यूनिवर्सल एनालिटिक्स। क्या बोलता था? यूनिवर्सल। पिछले साल इसी साल की तो बात है, 30 जुलाई 2022 से 23 से यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्या हो चुका है? बैन नहीं हो चुका, बंद हो चुका है। बात तो वही है। उसकी जगह गूगल ने निकाल दिया गूगल एनालिटिक्स 4, GA4 के नाम से हम उसे जानते हैं। और जो हमने कोड लगाया है वो भी कौन सा कोड है? GA4 का कोड है, सिंपल। ठीक है, ये चीज सर अब इसका जैसे वो है, इसका पता लगाना कि कितनी सेल्स है। हमें क्या लेना, गूगल ने बंद कर दिया क्योंकि उसमें गूगल क्या करता था, मतलब गूगल उतनी ट्रैकिंग नहीं करता था, डिटेल ट्रैकिंग उसमें नहीं होती थी। लेकिन GA4 में क्या है? डिटेल टू डिटेल ट्रैकिंग है। कोई रेड नहीं पड़ी ना, गूगल का ही तो है। डिटेल ट्रैकिंग। मैं इवन ये जैसे मैंने तुम्हें किसको दिखाया था, मैंने कैप्चर कर दी थी स्क्रीन किसकी, यूजर्स की, मैं रिकॉर्डिंग दिखा रहा था। ठीक है, मैं ये भी देख सकता हूँ एक बंदे ने कितना % स्क्रॉल किया है। मैं ये भी देख सकता हूँ कितने लोगों ने मेरे यहाँ बटन पे क्लिक किया। मैं ये भी देख सकता हूँ, हीट मैप्स बताया था शायद आपने। वो दूसरी चीज, मैं गूगल एनालिटिक्स से ही सारी चीज कर सकता हूँ। सर अब इसका जैसे पता लगाना सर है इसको क्या डीपली नहीं आता ना वो चलाना। जैसे आपने क्रिएट अकाउंट डीपली अभी करना भी नहीं है, डीपली तुम्हें मैं बता भी दूंगा ना तब भी नहीं आएगा। वो अपने आप 3 साल बाद अपने आप आ जाएगा। आपने अकाउंट अभी वही करना, अभी वही करना। ठीक है, अभी वही करना। आ गया? अब जैसे इसकी सेल्स और वैसे लगा पता लगाना। सेल्स भी पता लगा लेंगे। मैं एग्जैक्ट सेल्स तो मैंने बताई हुई नहीं है, एग्जैक्ट नहीं, जैसे मैंने बताई हुई है वो तो तुम्हें। काम बताइए। सेल तो मैंने बता रखी है, कैसे किसी की बंदे की सेल चेक करे। तुम ही तो कह रहे थे एक बार अपनी बता के दिखाओ। सेल्स नहीं बताया, सेल मैंने बताई हुई है, चलो मैं दोबारा बता दूंगा, सेल्स बता दो। बताता हूँ। यार मेरे को ना हाँ। बहुत बोरिंग लगता है सेल्स वाला। चलो आगे बताओ, पहले तुम बताओ। पता है सर, हाँ। एक चीज कहनी थी। हाँ हाँ आप जो न्यू चीजें सिखाते हो ना, हाँ, वो चीज फिर रह जाती है, उसकी दोबारा प्रैक्टिस। यस, अब आजकल ना ये होता है कि हर क्लास में नई चीजें करवाते हैं। यार मेरे देखो को एक आपको चीज ना समझो, आपने नई तो चीज बार तो मैं बताया, एक आपने चीज backup का समझो, बताया था। नई चीज तो मैं डेली बताऊंगा ना। मैं कैसे पुराना, या तो तुम पुराने डाउट लेके आओ। तुमने जो गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट किया तो मुझे आओ कि मुझे ये नहीं हुआ कनेक्ट, तो वो मैं बता दूं। जैसे तुम ये बता रहे थे, अब मैं वो चीज बताऊंगा, तुम पूछोगे नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? मैं तो यही मान के चलूंगा ना तुम्हें आता है। या तो जैसे वो रैंक मैथ का भी हो गया डाउनलोड करना। रैंक मैथ तो वो मैं बताऊंगा, रैंक मैथ एक डेडिकेटेड क्लास, आज ही बता दूं। बैकअप का
हो तो गया था आपका, नहीं हुआ था। हुआ नहीं ना, फिर आगे के वेबसाइट के काम में टैब एक बार करो ना आप, वो तो आप करके, वो तो आप करके देखोगे ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो आप करके मैंने बैकअप इंपोर्ट करके दिखा दिया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके देखो ना आप। मैं एक और क्लास कैसे दूं, आप ही तो बताओ ना। सेम चीज के मैं 2 बार रिपीट कैसे करूं? या तो मैं रिकॉर्डिंग इसलिए देता हूं ताकि आप 10 बार देख लो। सर यही है ना? हाँ जी हाँ यही है। अब मैं रिकॉर्डिंग इसलिए तो भेजता हूँ। रिकॉर्डिंग में ना समझ नहीं आता जितना प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल में कहता हूँ ना, थोड़ा जल्दी आ जाया करो चाहे प्रैक्टिकल के लिए। वैसे भी करते हो यार तुम्हें आके प्रैक्टिस ही तो करनी है, ये मेरा काम है क्या? आके तुम्हें प्रैक्टिस करनी होती है ना। अब मैं ही नहीं बोल रही सर कल आ जाऊं मैं? बिल्कुल आ जाओ। तो अपने पहले करे जो भी हमारा प्रीवियस वर्क होता है, जो हाँ। हमारा एक दिन पहले से नहीं क्लास होता है, हाँ नेक्स्ट वो डे करो। हम 5 to 6 में वो क्लास होंगे। बिल्कुल लेना चाहिए तुम्हें। 6 to 7:30 हम क्लास। अब प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस कैसे करना है। अब मैं तुम्हें एक शेड्यूल दे सकता हूँ, मैं तुम्हें एक शेड्यूल दे सकता हूँ। मैंने वो तो सैटरडे भी नहीं आया तुम मेरी बात तो सुनो ना, उसकी बात क्या है, तुम अपनी बात करो। अभी मेरा क्या था, मैं तुम्हें शेड्यूल दे सकता हूँ कि तुम्हें शेड्यूल इतने से इतना, तुम्हें इतना करना है। अब उस शेड्यूल पे काम करना तुम्हारा काम है ना। मैंने बता दिया ऑल इन वन से ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, अब करना तो तुम्हें पड़ेगा ना। मैं कैसे, मैं तुम्हें हाथ चला के तो नहीं बता सकता ना। नहीं सर, हम करेंगे। इन केस कोई डाउट होता है तो डाउट हम होता है 5 ना। to 6 की क्लास में क्लियर करेंगे। हाँ एक बार, लेकिन आप घर से करके आओगे ना वो चीजें। घर पे ना टाइम नहीं मिलता कभी कभी अब ये इसका आंसर मैं नहीं दे सकता ना, इसका आंसर मेरे पास है ही नहीं है। टाइम का मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल बना के दे सकता हूँ। शेड्यूल मैंने तुम्हारा भी बनाया था। एक्सक्यूज मी सर हाँ। मैम ने की ना प्रैक्टिस भी यही होगी और पढ़ाएंगे भी तो यही, है करो ना, तो जल्दी आओ ना। मैंने कब मना किया तुम्हें आने के? अब प्रैक्टिस के लिए तुम 4 बजे आ जाओ, मैं मना नहीं किया, लेकिन घर से मैं मान के चल रहा हूँ घर पे 3 घंटा तो लगाओगे, 2 घंटा 1 घंटा कुछ तो लगाओगे। अगर तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, मैं कह रहा हूँ 3 बजे आ जाओ, किसने मना किया? लेकिन करो तो सही। नींद आ जाती है, अब मैं क्या कहूँ उसमें, नींद आ जाती है तो गलती मेरी। अब बताओ मैं कैसे मदद करूँ इसमें टाइम मैनेज करने में? मेरा तो बहुत मैं मैनेज कैसे करता हूँ, मेरे लिए ना एक नोशन अच्छा काम करता है। मैं यहाँ पे मेरे डेली जितने काम होते हैं ना, मेरे नोशन पे अपडेट रहते हैं। मुझे पता है भाई आज आके सुबह आके मुझे कुछ नहीं करना, ये 10 चीजें करनी है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, नोशन का तुम लोग यूज कर लो। ट्यूशन कैसे? मैं अपने सारे काम को शेड्यूल रखता हूँ यहाँ पे। मुझे पता है भाई इस दिन आके ये सारी चीज करनी है, इस दिन आके ये करना है। वो मैं दिखा नहीं सकता ना, कई सारी चीजें उसमें मेरी सारी। इस टाइम ये करना है, इस टाइम वो करना है ना। हाँ मुझे पता रहता है, इंस्पायर होंगे ना। हर चीज नहीं वो बता। तो रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। कुछ भी कर लो, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है। मुझे हर चीज एक मतलब लिखी हुई पसंद नहीं है, मैं हर चीज को नोट करता रहता हूँ, इसलिए मैं इस पे करता हूँ। मुझे जो भी चीज करनी है मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ। जैसे मैंने एक बनाया हुआ था, इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, प्रॉपर मेरा शेड्यूल्ड रहता है। इस दिन को ये शेड्यूल मारना है। ओल्ड मॉन्क चलो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल बना के चलो ना। अब आपको पता है सुबह उठ के मुझे ये 10 काम करने हैं, तो हम भी ना बच्चे मैं हैं, बताता हमारी हूँ। लाइफ को भी जीना मैं है। लाइफ जिएंगे ना। अभी मैं, मेरी बात सुनो। सुबह जब उठते हो ना, एक डायरी और पेन लेके उठा करो। तुम एक डायरी और पेन लेके उठा करो। तुम लोग ना 2 डायरी बनाना आगे से, ठीक है। एक डायरी रहेगी रात को सोने से पहले, दूसरी डायरी रहेगी सुबह उठने के अगले दिन सोने के बाद। मतलब कहने का क्या मतलब, रात को जब तुम सोते हो ना, पहले ही तुम ये लगा लो कि अगले दिन तुम्हें क्या क्या काम करने हैं। अरे ये फॉलो नहीं करने वाले। अब ये तो, अब ये मैं कैसे बताऊं फॉलो करना है? मैं तुम्हें अरे आइडिया भाई, दे, ये चीज बता रहे हो, क्या ही फॉलो करेगा। ये उठते देखो। ही तो फोन उठता है इनके हाथों तो में। गलती किसकी है अब ये बताओ। अब मेरी बात सुनो, चलो उठते ही नहीं, रात को जब सोते हो ना, मान लो आज मैं सो रहा हूँ, तो एक डायरी है मेरे पास, ठीक है। उस डायरी में मैंने ये कर लिया कि अगले दिन मुझे ये सारे काम करने हैं रात को सोने पे, ठीक है। और अगले दिन जब मैं रात को सोऊंगा, मैं उसमें से ये देखूंगा कि मैंने आज इन चेकलिस्ट में से क्या क्या काम किया, ठीक है। ऐसे 1 महीने तक लगातार 2 डायरी रहेगी। एक रात को सोने से पहले जो मैं अगले दिन की बनाऊंगा, एक उसी दिन मैंने जो जो काम किया है। 1 महीने बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा मैंने कितना काम किया और कितना नहीं किया। अभी मैं तुमसे पूछूंगा कितना काम किया आपने 1 महीने, आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन इसके बाद ये तो सारी टिक 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 ये सारी चीज होगी तो सही। अगर तुम्हें इसमें मजा नहीं आता तो मैं कहूँ नोशन वगैरह यूज कर लो। नोशन बड़ी सारी आती है,
ट्रेलो यूज कर लो, नोशन यूज कर लो, नहीं यूज करना, कॉपी पेन पे तो किया जा सकता है ना। नहीं, अगर और भी ज्यादा काम आसान करना है, मैं उसके लिए भी एक चीज बता देता हूँ। एक हैबिट है, नोट्स नहीं भाई, हैबिट नाम की एक एप्लीकेशन होती है। अब हम एक ऐप डाउनलोड करें। हैबिट नाउ एक एप्लीकेशन है, मेरा सारा काम हैबिट नाउ पे भी होता है। अब मुझे पता है भाई 8 बजे उठ के मुझे कुछ करना है, तो वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो प्रॉपर इससे तुम हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो, तुम अपना काम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें ये सारी चीज अब करना है ना करना तुम्हारे ऊपर है ना। अब मैं सुबह उठ के कॉल तो नहीं करूंगा ना, हैबिट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वो कर लो। हैबिट अच्छी एप्लीकेशन है, और भी बड़ी सारी आते हैं, मुझे हैबिट पसंद है। और बताओ। हाँ और बताओ, हैबिट है, नोशन है, सब लोग। आपके अकॉर्डिंग तो पूरे दिन लैपटॉप पे बैठे रहो आप। नहीं मैंने कब कहा है पूरे दिन, तुम्हारी भी लाइफ है, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या टाइम दिया। मैंने तुम्हें रोज कहा था सुबह कॉल करने के लिए। आपको कॉल दिया है। मैंने तुम्हें कहा, अभी रुक जाओ ना, मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें हाँ जी सर। मैंने तुम्हें च्युइंगम फेंकनी है क्या, मैंने तुम्हें कहा था सुबह कॉल करने के लिए, मुझे एक बता देना वीडियो का टॉपिक, मैं तुम्हें वीडियो का आप टॉपिक कॉल भेज नहीं दूंगा। उठाते हो। कोई नहीं, ये जरूर है मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, लेकिन ये हर बार कॉल नहीं उठाता हूँ ये जरूरी नहीं है ना। तो हम हर बार इग्नोर हो या मतलब हो ही नहीं सकता, अगर तुम 10 बार कॉल करोगे 7 से 8 बार मैं उठा लूंगा मतलब का मैक्सिमम। 7 से 8 बार। 7 से और क्या 12 बार कॉल उठाऊं। कर लेंगे हम अपने लाइफ के बारे में। मैंने तुम्हें सारा शेड्यूल बनाया है ना, करना तो तुम्हें पड़ेगा ना। सर ठीक है, जो आप ये कह रहे हैं ना कि रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आता, सब समझ आता है उसमें। वो तो मुझे बैठ के सुनेंगे सर, ध्यान से सब समझ आएगा। बैठ के नहीं सुनना, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैंने तो तुम्हें टाइम बताया ना कब से कब करना है। मेट्रो में जाओ कॉलेज तक तब भी सुनो, आओ तब भी सुनो, मतलब 1 घंटे की लाइफ की भी मैं। बिल्कुल, चलो जल्दी फेंक के आओ। सुनम खानी है? नींद आ गई तुम्हें, सर एक बार मेरा भी शेड्यूल को मिस करनी है। तुम्हारा भी शेड्यूल बना दे। नहीं सॉल्व कर दो मैं आपको क्वेश्चन। बता नहीं हाँ। सकती अगर- क्या क्वेश्चन, जैसे रेटिंग्स पता लगा है। एनालिटिक्स। जैसे रेटिंग्स पता लगाने कितनी सेल्स मैं बता घर में दूं, दर्द हो रहा है। shophunter.io वेबसाइट पे चले जाना, साइन अप कर देना, वैसे मैंने बताया हो करके। shophunter.io बता देगा वो, जो भी वेबसाइट शॉपिफाई पे है वो बता देगा सेल कितनी। हाँ आइस चेक नहीं करवाना, चलो। headache रहता है। हेडेक रहता है, कोई नहीं करते हेडेक का भी कुछ हो गया। सर आप नहीं कर सकते। क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड और जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट है वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्या बोल- नहीं पता लगा सकते। उसको पता है मेरे को हेडेक क्यों रहता है। चलो एक और चिंगम, ये थोड़ी ज्यादा वो है ना, चलो आगे देख लेते हैं। क्या मैं क्या हूँ? क्या है? अभी आगे बाद नहीं में बात, पहले बोलो आपने क्या बोला। मुझे खुद नहीं याद है। अब इसको बोला तो बोला ही नहीं पता। अब आगे काम करें, ये सब मुझे बोला है। प्रॉब्लम सबके लिए बड़ी होती है। चलो आगे करें। अब आगे समझ में ये इतना आप भी किसी की प्रॉब्लम का मजाक नहीं उड़ा सकते। ओके डन। ओके नहीं आप चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया अभी भी। आगे आ गया, चलो आज मुझे ना एक काम करना था, उसी काम को देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक मुझे ना Amazon अकाउंट पे ना कुछ काम करना था, वही देख लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं तुम्हें कुछ कॉम्पिटिटर रिसर्च, एक बंदे की सेल क्यों नहीं आती है, वो सारी चीजें बता रहा हूँ। ये है क्या टॉपिक? टॉपिक है क्या, मार्केट प्लेस में जो होते हैं ना Amazon फ्लिपकार्ट पे, जो लोग सेल नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ कारण रहता है उनका, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। नहीं समझे, नहीं जो Amazon फ्लिपकार्ट पे लोग बेचते हैं ना सामान, तो उस पे लोग सेल नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं हमने वो तो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, अकाउंट तो बनाया हुआ है, लेकिन सेल वगैरह आ ही नहीं रही, वही देखते हैं आखिरकार क्यों नहीं आ रही। और दूसरा बंदा हमारी कैटेगरी में कैसे सेल मार रहा है। सर Amazon और Flipkart का अपना खुद का लॉजिस्टिक है। और सर आज आपको पता है हमारे कॉलेज में Amazon वाले आए खुद का है ना। हेलो तो ये बातचीत कर ले। यार एक बार OTP बताना। बातचीत कर ले। नहीं इंटरव्यू के लिए आए थे, मैं तो गई नहीं थी ना। तो अच्छे दिन बदलाती है। मुझे जाना नहीं था, मेरे को शॉप पे काम नहीं। जैसे जैसे मेरे पास सबमिशन होना है, वो जा रहा है ठीक है, जाने के लिए। नहीं यार गलत बता रहा है,
ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ। ये ऑलरेडी इंटर्नशिप चल रही है। देखो सर करती है। चलो चलो, पहले मैं तुम्हें ना ये देख लो, आ जाओ, चलो देख लो। देखो अब इस बंदे ने खाली अकाउंट बना के छोड़ दिया, ठीक है। अकाउंट बना के इसने क्या कर दिया, जो होता है ना प्रॉपर लिस्टिंग करनी होती है, जैसे तुमने वेबसाइट पे लिस्टिंग की है, उसी तरह से इसने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे क्या कर दी, लिस्टिंग कर दी। प्रोडक्ट लिस्टिंग। हाँ, जो होता है ना प्रोडक्ट का नाम, इमेज, ये सारी लिस्टिंग कर दी, बट उससे तो कोई सेल नहीं आए, वो तो जाहिर सी बात है, उसमें तो हमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन कुछ होता है, आप बिना ढंग से भी आप सेल ला सकते हो। अब मुझे कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी है। अब ये बंदा बहुत अच्छी मोटी सेल मार रहा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ आखिरकार इस प्रोडक्ट की पहली बार डिमांड है भी या नहीं है, क्या लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट। कैसे मैं चेक करूंगा, पड़ोसी का देखूंगा, क्या पड़ोसी का सामान बिक रहा है। अगर पड़ोसी का सामान बिक रहा है तो मेरा भी सामान बिक जाएगा। अब उसके लिए भी एक क्रोम एक्सटेंशन है, पड़ोसी कितना सेल कर रहा है, ठीक है। अमेजोन के अंदर चले जो से एक्सटेंशन का नाम है ये रही, सेलर ऐप। क्या नाम है, सेलर ऐप। चलो मुझे मतलब सेल ऑन एंड अराउंड आइडिया लेना है, क्या प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। क्या बोलते हैं इसे, डील कवर। कवर बोलते हैं ना। मुझे खाली अभी डिमांड चेक करनी है, और आखिरकार उस बंदे ने ऐसा क्या किया जो इतनी सेल मार रहा है, ठीक है। उसके लिए उसी बंदे के लिए है ना जिसको बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। अगर तुम कहीं पे जॉब वगैरह करोगे तो काम का आ सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल। चलो अभी हम ये चीज देखते हैं, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन देख रहे हो, बस इस पे एक बार क्लिक करता हूँ, सेलर ऐप। और एक और क्रोम एक्सटेंशन लगा लेना, ये लो, ये वाली ऐप, क्या नाम है इसका, मैं बताता हूँ अभी, रुको। इसका क्या नाम है, कीपा। क्या लगा लेना, एक कीपा लगा लेना, और सेलर ऐप लगा लेना। क्या लगा लेना, कीपा लगा है, हाँ KWP है, कीपा लगा लेना, और आपका ये लगा लेना, ठीक है, सेलर ऐप। अब कीपा बताता है प्राइजेस में चेंजेस, जैसे देखा हो ना कई बार वही प्रोडक्ट तुम्हें 500 का दिखता है, वही प्रोडक्ट फिर 250 का हो जाता है, हाँ, सेम टू ठीक है। सेम। तो मैं एक तो कीपा से ये चेक करूंगा आखिरकार इसने प्राइस में कितना वेरिएशन किया है, प्राइस में कितना आखिरकार। अभी अगर इसका प्राइस 500 है, क्या इसने फ्यूचर में लास्ट टाइम कम भी किया था, अगर लास्ट टाइम उसने कम किया था प्राइस, तो इसकी सेल फ्लक्चुएट हुई या नहीं हुई। हेलो हेलो हेलो, चलो प्रोडक्ट, हेलो, यस मैम। ओके, बताइए। कहाँ पे हो, कहाँ से, अच्छा ठीक है। चलो मैं आपको एक काम करूँ, 8:30-9 बजे तक कॉल करूँ, फ्री हो के आराम से, मैं आपको आराम से कॉल करता हूँ, फिर एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो चलो, लोड हो चुका है, आप देखो।
हर एक प्रोडक्ट के नीचे कुछ डिटेल्स देगा। क्या देगा? एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितने हैं, इतने। एस्टिमेटेड ये सेलर ऐप वाली ऑर्डर्स, सेलर ऐप, बिल्कुल सेलर ऐप। ठीक है, ये देखो आपने बटन स्कैन करा था। मैंने कुछ नहीं किया यार, कीपा क्रोम एक्सटेंशन लगा के रखी हुई है। ठीक है, कीपा लगा के रखी हुई है मैंने, कीपा। प्रोडक्ट स्कैनर भी करोगे ज्यादा तुम्हें कुछ फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है, बस देख लो। एवरेज प्राइस लोगों का क्या है, कीपा मुझे बता रहा है इस रेंज में, मतलब ये जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं एवरेज प्राइस क्या है, लोग कितने में बेच रहे हैं, 1400 के आसपास। तो अगर मैंने अपना प्राइस 2500 लग दिया, कोई लेगा? नहीं लेगा। सिंपल प्रोडक्ट प्राइस का आइडिया में। लोगों के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, 1-2 एवरेज आ रहे हैं। लोगों की रेटिंग्स भी बहुत घटिया है, लोगों के रिव्यूज इतने हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है ये, मैं क्लियर बता देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये। कोई नहीं यार, ये उतना सही नहीं दिखाता एक होगा। ऑर्डर भी नहीं दिखाया हाँ, मार्केट में प्राइस पूछने की जरूरत नहीं है, मार्केट में प्राइस क्यों पूछना, आप ये देखो ना बंदों ने आप कई लोग होता है कि मुझे कितना प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, ज्यादा रखना है कम रखना है, लोग जितना रख रहे हैं उसके आसपास रख दो। सिंपल। आप 2500 रखोगे कौन लेगा? सिंपल। मार्जिन वाला बिल्कुल होता है, बट एक चीज समझो, आपने मार्जिन में रख दिया 2500, आपको मोटा पैसा कमाना है, लेकिन क्या 2500 में उसका कोई पे करेगा आपको? रीजनेबल, में वही बता रहा हूँ, रीजनेबल प्राइस 1400, 1500, 1700, इससे ऊपर अगर आप रखोगे मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं लेगा। मैं वही बता रहा हूँ, लोगों ने 1400, 1500 रखा है, कमीशन उनकी भी जा रही होगी, कमीशन उनकी भी हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। मुझे इसी पे रिसर्च करनी है, अलग अलग प्रोडक्ट। हाँ सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ये देखो बिल्कुल लगता है, बिना जीएसटी के क्या काम होता है। ठीक है, ये देखो सब एक पूरी क्लास इसमें ले लो ना, Amazon पे की कैसे। वही तो मैं कर रहा हूँ ना, 2-3 क्लास ले लेंगे, अभी मुझे उसी पे काम करना है। मैं तुम्हें लाइव काम दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें डमी काम क्यों दिखाऊंगा? मैं आज वही करना था, मैंने सोचा तुम्हारे साथ ही बैठ के कर लूंगा। हाँ चलो, इस पे चलो, मुझे इतना कुछ दिखा आ चुका है। चलो मैं कोई प्रोडक्ट पे चलता हूँ। चलो टॉप पे जो आ रहा है प्रोडक्ट वही देखते हैं। स्पॉन्सर्ड, जो स्पॉन्सर्ड देख रहे हो अमेजोन के अंदर सेल लगी हुई है, वो लगाओ, ऐड लगाई हुई है। ठीक है, चलो अब नीचे आ जाओ। हमने एक और एक्सटेंशन लगाई हुई है जिसका नाम है, 2 सेकंड रुको, अभी दिखाएगा, कीपा। क्या नाम है? कीपा। आप देखो कीपा मुझे दिखा रहा है, इसने प्राइस क्या रखा, 1425, और फिर क्या कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, इसे अपना 1500 में ठीक ठाक सेल आ रही होगी। ठीक है फिर, ठीक है, तो चलो मुझे प्राइस का आइडिया होगा। अब लोगों ने अपने कीवर्ड्स को देखो, इसने क्या क्या कीवर्ड। चलो मैं एक काम करता हूं, Amazon प्रोडक्ट कीवर्ड चेकर क्रोम एक्सटेंशन, बहुत सारी क्रोम एक्सटेंशन होती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। यस मेरा देखो, मैं तभी ना, ये देखो मेरे इसमें अलग लगी हुई है, उसमें एक मैंने एसईओ के लिए रखी हुई है टैब, एक मैंने गूगल ऐड के लिए रखी हुई है, एक मैं फेसबुक के लिए रखता हूँ, अलग अलग चीज है। ठीक है, तो नहीं मेरे अलग अलग आईडीज है ना, मैं टैब बोला ना, ऐसे सही आईडी बना रखी है। मेरी ऐसी जैसे 10-12 खुली हुई है, तो ये बेनिफिट होता है।
लोड होने में टाइम ले रहा है, एक बार देख। तो इसे क्या बोलते हैं? ऐसे ये जो आते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? बताऊंगा ये भी। डिस्कवर टैब बोलते हैं, गूगल का डिस्कवर टैब। जब भी तुम ब्लॉग पब्लिश करते हो तो कोशिश करना है कि अपने ब्लॉग को डिस्कवर टैब में कैसे भेजो। बहुत कम लोग जानते हैं ये भी कैसे करना है, क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली आपका ब्लॉग होना चाहिए। बताएंगे इसके बारे में। तो क्लिक करके फिर इसकी वेबसाइट आ जाती है। ये ब्लॉग्स ही होते हैं भाई, ब्लॉग्स ही होते हैं। ये बोलते हैं डिस्कवर टैब्स। डिस्कवर टैब एक टैब होता है अपने गूगल में। गूगल सर्च कंसोल दिखाऊं? चलो गूगल सर्च कंसोल में ही दिखा देता हूँ तुम्हें ये सारी चीजें। वो आंसर पूछ रहा है, मैं कैसे मना कर दूं उसका आंसर। अब या तो तुम ऐसे सवाल ना पूछा करो बीच में। ये देखो, 10 जगह ना दिमाग घुमा देते हैं। हाँ लास्ट टाइम आपने इसमें बताया था। मैं गूगल सर्च कंसोल बता रहा हूँ। अरे यार कौन सी है? मैंने गूगल सर्च कंसोल ही बताया था। गूगल सर्च कंसोल ही तो बताया था मैंने। सर इसमें भी जो टैब्स हैं उनमें भी टॉप पे आने के लिए भी करना पड़ता होगा इससे। टॉप पे नहीं आना होता है, इसमें फीचर तुम लाओ तो सही, अपने ब्लॉग को लाना होता है यहाँ डिस्कवर टैब में। डिस्कवर टैब से अच्छा ट्रैफिक आता है। जरूरी है कि सब कुछ नहीं बिल्कुल नहीं। 1 लाख वेबसाइट होगी, मुश्किल से 1000 लोग के आते होंगे यहाँ पे। ये एसईओ वगैरह करना पड़ेगा। SEO वगैरह मोबाइल फ्रेंडली बनाने होते हैं अपने ब्लॉग्स। चलो मैं एक चीज और दिखाऊं जो तुम पूछ रहे हो। दिखाओ तुम्हारा मोबाइल, दिखाओ तुम्हारे मोबाइल में करता हूँ मैं। तुम कोई भी एक अपना मोबाइल दिखा दो। एप्पल का मुझे आइडिया नहीं, एप्पल में होगा या नहीं। एक नॉर्मल मोबाइल दिखा दो। चलो ये दिख रहा है, 3 डॉट्स, ठीक है। मैनेज योर इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट। तुम्हारा इंटरेस्ट है इंडियन क्रिकेट टीम में, छोड़ो देना तुम अपना मोबाइल। क्या बोल के देना है? मुझे मोबाइल खोल के दे दो बस। एप्पल का मुझे आइडिया नहीं है, एप्पल कैप्चर करेगा नहीं करेगा। कौन सी ऐप? मुझे दे दो ना, मेरे हाथ पे दे दो। चलो आ गया। अब देखते हैं इसका क्या, किस चीज में इंटरेस्ट है। 3 डॉट्स पे गए, ठीक है। मैनेज योर इंटरेस्ट, स्नैपचैट। ठीक है। योर इंटरेस्ट, नहीं अभी ये पुराना आ रहा है। ये तुम्हारा बहुत सारी इंटरेस्ट। चीजें इसके तो बहुत पुराना है इसका मतलब। तो ऐसे तुम अपने इंटरेस्ट कैप्चर कर, गूगल आपकी क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन, लोग वो है जिनको हमने फॉलो कर रखा है। तुम्हारा इंटरेस्ट है ये ये तो चीज। सच भी नहीं कहते नहीं। चलो ये भी बताओगे तू दिखाइए अपना। हाँ हाँ भाई, मना कब किया है मैंने। चलो कोई नहीं, आगे देखो, इधर देखो। गूगल पे स्पेसिफिक देख रहे हो सर्च रिजल्ट्स और डिस्कवर टैब। ये हर एक का इनेबल नहीं होता, हर एक का इनेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरे पे जाता हूँ, इसका इनेबल नहीं है, हर एक का इनेबल नहीं होता, करवाना पड़ता है वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो पूरी ऐसे मोबाइल में स्पॉन्सर बनानी पड़ेगी। चलो ये आगे समझ में। कीपा से आप क्या चेक कर सकते हो? प्राइस फ्लक्चुएशन। और सेलर ऐप से आप उसका क्या चेक कर सकते हो? इसी सेल्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। सेल मैंने बताई तो, सेलर ऐप से आप चेक करोगे, 0.2 ठीक है। हाँ ठीक है। आगे समझ प्रोडक्ट कीवर्ड क्या चाहेंगे? प्रोडक्ट कीवर्ड सेलर ऐप से। सेलर ऐप आपको ये बता देगा इस बंदे ने कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज किया हुआ, कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज किया हुआ। देखो कीवर्ड्स माने कि प्रोडक्ट कीवर्ड्स पे चलते हैं। लोड नहीं कर रहा है। लिस्टिंग क्वालिटी वगैरह ये सब भी सब कुछ देख सकते हो तो, ठीक है। मतलब देख लेना। अब जो मुझे मोटा मोटा समझ आया ना देख के, लोगों ने अपने टाइटल में क्या मेंशन किया हुआ है? डबल सिल्वर, ब्लैक कलर, यूनिवर्सल मॉडल कार, ये चीज मेंशन किया। स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड छोड़ो, ऑर्गेनिकली मुझे टॉप पे लाना। जैसे ब्लैक सिल्वर व्हील कलर, मतलब चल क्या रहा है ज्यादा? ब्लैक सिल्वर व्हील कलर, ठीक है। ब्लैक सिल्वर व्हील कलर सबकी लिस्टिंग में आ रहा है। देखो ब्लैक यूनिवर्सल व्हील कवर, ठीक है। मैं एसईओ के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, एसईओ से अपने प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लाएं। ब्लैक सिल्वर व्हील कवर
आ रहा है? अब मुझे भी अपने प्रोडक्ट में क्या मेंशन करना है, आगे समझ में? कीवर्ड्स है, एक तरह से आप ये क्या बोल सकते हो, कीवर्ड्स है। ऑटो पेरल ये छोड़ो, फालतू चीज है। मोटा मोटा क्या समझ आया? चलो, तो मेरे प्रोडक्ट में क्या ऐसा कुछ मेंशन्ड है, देखते हैं। ठीक है, Amazon एड्स भी होती है, वो छोड़ो, अभी हम चलते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स दिखा दे यार। चलो, इसने क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, देखो, डायनेमिक डॉलर कार व्हील कवर, ब्लैक सिल्वर कलर नहीं मेंशन किया हुआ, ब्लैक सिल्वर। ठीक है, यानी कि पहला सजेशन क्या जाएगा, अपने प्रोडक्ट्स में जहां जहां आ सकता है वहां वहां क्या डाल दे, ठीक है। आगे समझ में या नहीं आया? चलो, और हम थोड़ा ध्यान से देखना बस। और हम क्या कर सकते, और प्रोडक्ट के प्राइस रेंज क्या करने हैं मुझे, ठीक है, प्राइस क्या करने हैं, इसने देखो सही डाला हुआ है, 1300 1400 1200 इतना ही डाला हुआ है, तो ठीक है, इसने भी कुछ किया ही, दिमाग ही लगाया होगा, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं जाएगा। फी प्रीव्यू देख रहे हो, फी प्रीव्यू कितना कमीशन है, सीधी सी बात है, इस पे, इस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन है, इतना, ठीक है। जैसे 290, अब इस मतलब कमीशन परसेंटेज देख लो अमेजोन कितना ले रहा है, इसलिए हम लोग अमेजोन पहली प्रेफरेंस नहीं होती हमारे। ठीक है, कितना है ये, 300 मोटा मोटा लगा लू मैं, 300 डिवाइडेड बाय 1399, ये देख लो कितना आ गया परसेंटेज, 300 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट ले रहा है, 21.5। यानी सीधी सीधी बात है, मेरा मुझे सीधा सीधा 299 इसे ही देना, मतलब 1100 रुपए मेरे पास बचते हैं। कितने बचे, 1100 मुझे पैसा मिलेगा, सिंपल, बैंक में मेरे कितने आएंगे, 1100 रुपए, ठीक है। उसके ऊपर जीएसटी नाम की चीज होती है, वो तुम्हें अपने हिसाब से देख लेना। अगर मुझे 200 300 400 नहीं बच रहे, मैं क्यों करूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, मैंने कैलकुलेशन बता दी है, ठीक है। फीचर्ड ऑफर, फीचर्ड ऑफर ये क्या दे रहा है, लोएस्ट प्राइस, छोड़ो, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, ये चीज है। पहला सजेशन आता है समझ में, चलो और देखो अगला सजेशन देखते हैं हम। थोड़ा मैं कोई प्रोडक्ट ना खोल के देखता हूँ, कलर सिल्वर ब्लैक, साइज, अगर इसका साइज 12 इंच का, क्या है 12 इंच का व्हील कवर है, क्या इसके टाइटल में आ रहा है 12 इंच, बिल्कुल आ रहा है, तो इसने सही किया, ठीक है। आइटम मॉडल स्टाइलिश व्हील कलर, क्या इसने मेंशन किया यहाँ पे, कहीं नहीं किया, तो सजेशन क्या हो सकता है, स्टाइलिश भी मेंशन कर दे भाई, ठीक है। दूसरों की और लिस्टिंग देखते हैं, मतलब दूसरों की लिस्टिंग देखो, अपने आप ना किसी का दिमाग नहीं चलता, हम जब तक दूसरों का नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा ना। मुझे तो यही लगेगा यार मैंने तो सही किया हुआ है, मेरे से बढ़िया तो कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, दूसरों का भी देखेंगे। सर इससे ये भी पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, तो हम वो प्रोडक्ट ला सकते हैं। मैंने वो सेलर ऐप क्यों बताई है, लोगों ने कितने अच्छी तरह से देखो डिस्क्रिप्शन लिखा, कितना डिटेल डिस्क्रिप्शन है, मेहनत की हुई है तो रिजल्ट भी आया ना। अब उसका रिजल्ट देखो, इसने ऐसा कुछ मेहनत किया, कुछ भी मेहनत नहीं की, इसने खाली क्या लिखा हुआ है, 2 लाइन लिखी हुई है, सिंपल सी बात है। तीसरा सजेशन क्या जाएगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख दे भाई, डिटेल। हमें क्या लेना है, हमें तो अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है ना अमेजोन पे, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हमारा तो काम है अमेजोन पे टॉप पे दिखे लिस्टिंग। जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा उसमें उतने ज्यादा कीवर्ड्स भरने के आपके चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल डाल सकते हो आप,
सारे ऑप्शन। तो उसके लिए ना ब्रांड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रेडमार्क। कितना टाइम लगता है ट्रेडमार्क? कितना टाइम लगता 6 महीने कहते हैं। है? तुम गलत बंदों से मिल गए कितना टाइम लगता है? यार, इंस्टेंट भी करवा देंगे, कुछ एक दिन में ही हो जाता है। ये देखो और लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ, इधर ध्यान से देखो। जैसे लोगों ने मेंशन किया हुआ आइटम, मॉडल, मैन्युफैक्चर, पार्ट, मटेरियल। देखो लोगों ने मटेरियल भी कितना, देखो जितना डिटेल में तुम एक चीज को बताओगे ना उतना डिटेल में फायदा होगा। क्यों? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बस तुम्हें थोड़ा दिमाग चलाना आना चाहिए। अमेजोन पे ये यहाँ पे आगे वीडियो भी तुमने देखी होगी। मैं क्या सर्च किया मैंने? व्हील चेयर। फिर मैं क्या सर्च करूंगा? यहां से क्या सर्च करूंगा? अंडर रेट मैंने सर्च किया। और मैं क्या सर्च कर सकता हूं यहां से? कितने इंच का मुझे चाहिए, कितने इंच का मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपनी डिटेल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा ना, ठीक है। और मैं क्या बता सकता हूं, मुझे कौन सी ब्रांड का चाहिए। ये सारी डिटेल्स अगर आपने अपनी लिस्टिंग में नहीं डाली हुई तो क्या यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा? नहीं रैंक कर, मैंने बिल्कुल बताया था। नहीं, मैं नॉर्मल अमेजोन में देख रहा हूँ। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ एक बंदा सर्च कैसे करता है। एक बंदा पहले ऊपर कीवर्ड डालता है और उसके बाद यहाँ फिल्टर्स लगाता है। हाँ, फिल्टर्स लगाते हो ना तुम भी, तो ये सिंपल सी बात है। अब देखो सिंपल सी बात, ये देखो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल अंडर 1000 से 500 जो भी होगा वो आ जाएगा। मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 14 इंच का रिम डायमीटर 14, तो यहाँ पे 14 आ गया, सिंपल। तो लोग डिटेल में जाते हैं और जो डिटेल में जा रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टेड है। तो ये सारी डिटेल आपको अपनी लिस्टिंग में क्या करनी है, अपडेट करनी है। कुछ नहीं होता, अपडेट करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक कर दो सिंपल, ठीक है। सारी चीजें यहीं पे डालनी होती है। अब ये चीज ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज करती है। देखो जैसे यहाँ पे डिटेल में बता देगा क्या इसका जा रहा है, कैसे सेल्स रैंक क्या है, सारी चीजें बता देगा। मतलब आपको सारी डिटेल रिपोर्टिंग आपको ये देता है, ठीक है। कितने ऑर्डर आए, वो चाहिए यूनिट सोल्ड एक, ये रही एक ही ऑर्डर आया, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सारे चीज आपको कट फिट के, ये रेफरल फीस, रुको रेफरल फीस ये क्या है? अमेजोन एफिलिएट होता है, एफिलिएट वाले को भी पैसा जाएगा, कटा है यहां से। कीपा नहीं है, नॉर्मल अमेजोन है, हाँ ठीक है। 58 रुपए पर आइटम सेलिंग फीस, ये क्या है आज देखते हैं। अमेजोन सारे चार्जेस दिखाएगा यहाँ पे। हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस रेट? सेलर हु आर सब्सक्राइब्ड टू द इंडिविजुअल सेलिंग प्लान pay a per item sold fees for each sold in the Amazon store in addition to any of the applicable, जो भी है फीस वगैरह इनकी। मतलब सीधा सीधा आपको क्या ध्यान देना है, फीस है यार ये इसकी, ठीक है। कितनी फीस है? सीधा सीधा ये रही फीस, ठीक है। इसने फीस का कट बता रखा है, ऐसे ऐसे कट है, ठीक है। ये देखो सारी डिटेल आपको ये देता है। यहाँ पे जाओगे, चलो आ जाओ, यहाँ पे चलते हैं, इसके बैक करते हो। चलो अब इसको एडिट करें, यहाँ से एडिट, देख रहे हो ये। अब देखो ये ऑप्शन ना हर एक कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। जो यहाँ पे मैं फिल्टर्स बता रहा हूँ, फिल्टर्स कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं साड़ी लेने गया, क्या लेने गया, अब वहां पे प्राइस रेंज अलग हो। चलो मैं लहंगा करता हूँ, ऐसे कोई लेता नहीं है ये चीज, लेकिन मैं करता हूँ। चलो वेडिंग लहंगा मैंने सर्च किया, ये जो भी है सारी फेक है, मैं खाली ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये रियल में ऐसा होता नहीं है। 3000 में कौन सा वेडिंग लहंगा आपको मिल रहा है, ये तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। दिखा रहे यार, फेक होंगे, सिंपल सी बात, फेक होंगे सिंपल सी। 1100 में कोई वेडिंग लहंगा नहीं आता, बिल्कुल बेकार है यार, आता ही नहीं है वो, खाली तुम्हें कपड़ा दे वो सारी कर देंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा ये है, देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस रेंज अलग होगी लहंगा की, कैटेगरी अलग होगी, मटेरियल किस मटेरियल है, सिल्क का बना हुआ, कॉटन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कश्मीरी का बना हुआ है, ठीक है। साइजेस कई बार मैटर कर जाते हैं, कई प्रोडक्ट्स में साइजेस नहीं मैटर करते। तो ये जो ऑप्शंस है ना, हर एक प्रोडक्ट डिटेल्स के हिसाब से क्या अमेजोन अलग ऑप्शन देता है। अगर आप किचन अप्लायंसेस को कर रहे हो, ऑप्शंस वहां पे अलग होंगे, बिल्कुल आएगा वहां पे, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे देखो डिटेल में, अब डैशबोर्ड आपको समहाउ सिमिलर ही दिख रहा होगा। ये देखो
आपका प्राइस क्या है, यूर प्राइस। सेल प्राइस नहीं डाला हुआ मैंने, होता है ना 2500 काट के 1100 लिख दिया, वो चीज है। मैंने डायरेक्टली क्या डाला हुआ, ये डाला हुआ, ठीक है। सेल डेट, मुझे सेल चलानी है 10 दिन की, सेल डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट चला दो, और सेल डेट में प्राइस क्या होगा, 1100 की जगह मैं कर दूंगा 999, ठीक है। सेल के दिनों में ये प्राइस होगा। ऑफर कंडीशन, कोई कंडीशन है तो वो बता दो, जैसे कैन बी गिफ्ट मैसेज, क्या एक गिफ्ट मैसेज हो सकता है, इफ यू कैन प्रिंट अ गिफ्ट मैसेज विद द आइटम इंडिकेट दैट, इफ छोड़ो यार इतने ऑप्शन नहीं, कई ऑप्शन तुम ऑप्शन छोड़ सकते हो, ठीक है। क्या गिफ्टिंग वगैरह के पर्पज से ये वो चीज है ये, ठीक है। कंट्री ओरिजिन इंडिया, HSN कोड, ये चीज, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लिस्टिंग प्राइस बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो वेरिएशंस, वेरिएशंस हर केस में हो, ये चीज मैंडेटरी, इस केस में हमने नहीं किया। इमेजेस, इमेजेस अपलोड करने आते हैं, वही चीज है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, देख रहे हो अपलोड का टैब, वही चीज अपलोड है। जितनी इमेजेस होगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कस्टमर को डिटेल में पता चलेगा ना, ठीक है। आगे अपलोड मल्टीपल इमेजेस, ये देखो, एज अ सेलर हमें इमेजेस को हाँ वो तो आप ही के ऊपर है ना। चल आगे देखो, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल में क्या क्या इस भाई साहब ने डाला हुआ है देख लेते हैं। आप सर्च टर्म्स, सर्च टर्म्स क्या है, सर्च टर्म सिंपली जो लोग Amazon पे जाके जो चीज क्या करते हैं, सर्च करते हैं। इसने क्या डाल दिया, ऑल ब्लैक कार व्हील कवर टायर प्लास्टिक बेस्ट अंडर 1000-1200 टायर व्हील कवर हब कैप, क्या डाल दिया, ये सारी चीज डाल दी। ये देखो एक इसका सुनो, ऑल और भी डाल सकते हो, ऑल ब्लैक कार व्हील कवर एक हो गया, टायर प्लास्टिक बेस्ट अंडर 1000 अंडर 12000 टायर व्हील कवर हब कैप, कॉमा नहीं डालना इसमें, इसने लिखा हुआ है सर्च टर्म दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, नो रिपीटिशन, नो कॉम्पिटिटर, ब्रांड नेम, सिंपल, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सिर्फ इतना ही लिखा हुआ, और ये भी डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से जनरेटेड है, तो मैं इसको इग्नोर करके एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा जिसमें सारे के सारे क्या मेंशन्ड हो, कीवर्ड, ठोक के कीवर्ड, ब्लैक सिल्वर, ये क्या सर्च हो रहा था ज्यादा, ये सर्च हो, दुनिया भर के कीवर्ड्स डाल दो, है डाल सकते हो, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स, क्या बुलेट पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं है, आपको ये जो यहाँ पे दिखता है ना बुलेट पॉइंट्स, ये देखो, ये देखो, ये वही चीज है, ठीक है। मतलब आप काइंड ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स, प्रोडक्ट आईडी दे सकते हो आप अपने हिसाब से, आइटम नेम, डायनेमिक डॉलर का ये, ठीक है, आइटम नेम बता दिया इसने डिटेल में, मतलब प्रोडक्ट टाइटल, टाइटल में भी ढंग से क्या है आपका, ब्रांड नेम डाल दिया, मैन्युफैक्चरर डाल दिया, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, स्टाइलिश व्हील कवर, चलो। इसके बाद देखो जितनी डिटेल आप डाल सकते हो ना उतनी डाल दो, ठीक है। जितनी आप, यूनिट काउंट एक साथ, एक मेरे हिसाब से एक सिंगल में ये कितने कवर दे रहा होगा, 4 दे रहा होगा एक पैकेट में, जैसे होता है ना 1200 के पेन, एक डब्बा आता है पेन का, उसके अंदर 100 पेन है, देखा तुमने, वही चीज है। यूनिट काउंट फॉर प्रोडक्ट दैट आर कंज्यूम्ड बाय वॉल्यूम, वेट, लीनियर डायमेंशन एक्सेट्रा, प्रोडक्ट द नेट क्वांटिटी दैट वुड बी शिप्ड टू अ कस्टमर हु ऑर्डर 1 ASIN 12 पैक ऑफ 6 फ्लोर्स bottles of water 72 versus a single 2 liter bottle for product consumed as individual units, provide the total number of units pack of 12 pens, ठीक है। आता है समझ में, आता है, नहीं समझे, बस आपको कुछ नहीं करना, हर जगह उसका डिटेल्ड में क्या मेंशन्ड है, डिटेल, ठीक है। कंटेन लिक्विड कंटेंट, और ये जो भी आप डिटेल मेंशन कर रहे हो पता है कहाँ दिख रही है, ये यहाँ पे दिखती है, यही मेंशन था, आप लगता होगा ना यहाँ पे लिखते हो, लिखते नहीं हो, आपको बस यहाँ बॉक्सेस को टिक करते हुए जाना है। वारंटी गारंटी है, नहीं दे दो ना, यस लिख दो, क्या जा रहा है आपका, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग सर्च करते हैं वारंटी वारंटी, अगर आपका यस होगा तो कीवर्ड्स में आ जाओगे टॉप पे, दे दो। व्हाट इज इन द बॉक्स, 4x प्रीमियम, ये सी, ठीक है। साइज 12 इंचेस, साइज मैप ये, ठीक है। अब जब भी कोई फिल्टर लगाएगा 12 इंच का, मेरा प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, बिल्कुल हिट होगा, ठीक है।
एक्सटर्नल आईडी, जितने डिटेल आप दे सकते हो, सारी डिटेल जरूरी नहीं है। एक्सपायरेशन डेट, फॉर एग्जांपल सीट कवर में क्या एक्सपायरेशन डेट, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जहां पे देना होगा, बिल्कुल दो आप। स्टाइल, कल को किसी ने गेम कर दिया अगर वारंटी 12 इंच मतलब से कितना ज्यादा होता है? कुछ नहीं। देखो अगर अगर देखो 2 3 10 12 अगर आप सेल कर रहे हो पर डे, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। आपकी सेल अगर लाखों में है वो एक अलग चीज है, तब आप ध्यान से भरो ये ऑप्शन। आपकी सेल ही अभी चालू किया तो डाल दो, क्या जा रहा है। सर पर कोई संख्या हो तो उसने कर दिया। कोई यार ज्यादा कुछ नहीं होगा, सारे जुगाड़े वाले सारे लोग ऐसे ही करते हैं। ये तुम्हें लगता होगा जुगाड़ सब लोग ने बिठा रखे हैं, ठीक है। चलो आइटम डायमेंशंस, आइटम की डायमेंशंस। अब ये देखो आइटम डायमेंशंस क्या है, बता सकते हो? आइटम की डायमेंशन कितनी, उसकी लंबाई है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, बता सकते हो? वही चीज है। देखो यहाँ पे इसने नहीं बताया हुआ, लेकिन तुम लोग बताओगे, ठीक है। अब ये मुझे तो नहीं पता होगा ना, ठीक है। पैकेज का वेट कितना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। एक्सटीरियर फिनिश जितना हो सके डिटेल में। इंस्टॉलेशन टाइप, बिल्ट इन, ये जो जो पूछ रहा है वो बता दो। अब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। ये चीज और सेव कर दो, जो जो डिटेल भर सकते हो भर दो, ठीक है। मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस, मतलब मिनिमम आप कितने में बेच सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम आपने बता दिया मैं 900 से कम तो बेचूंगा ही नहीं। तो जब जब अमेजोन के बिग बिलियन डे सेल होगी, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने ही बताया था आप मिनिमम कितने में बेच सकते हो, ठीक है। ये वो चीज, मतलब पहले से अमेजोन पूरा दिमाग लगा के चला, आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, वो दिमाग लगा के चला मुझे फ्यूचर में क्या करना है, अब क्या करना है। और अमेजोन देखो ये ऑप्शन एकदम फ्लिपकार्ट पे सारे चेंज हो जाएंगे। अब आप लोग यहाँ रटने जाओगे, कुछ नहीं करना, हर जगह ये मेंशन होगा, हर जगह, बस कुछ नहीं करना। इतनी इंग्लिश मेरे हिसाब से सबको आती है, ठीक है। नहीं भी आती, मैं पता क्या करता हूं, अगर मुझे कोई भारी शब्द लगता है, ये मैं करता हूं। कर ही सकते हो ना ये चीज तो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन पता तो चल ही जाएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं किया, ये जो एसक्यू है ना, ये जो एसक्यू शब्द है, मान लो ये नहीं पता, गूगल पे जाके एसक्यू सर्च कर दिया, वो तो हमें पता है, ये तो ऐसा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ नहीं पता, ठीक है। प्रोडक्ट टैक्स आईडी बिल्कुल आपको बतानी चाहिए, जो भी आपका टैक्स लग रहा है। हर एक प्रोडक्ट पे अलग टैक्स लगता है, 12%, 10%, 20%। आपका प्रोडक्ट फॉर कौन सी कैटेगरी में, ज्वेलरी कैटेगरी है, यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपने कर दिया ज्वेलरी, अब ज्वेलरी पे भारत सरकार मान लो ले रही है 12% टैक्स, तो आपसे कितना लिया जाएगा, 12%। अगर सर्विस कैटेगरी है, सर अगर मान लो कोई माउस है, माउस पे ले रहा है 28% ले रहा है, आपको बस यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर एसेसरी, जो भी यहाँ पे दे रही है, बिल्कुल, ठीक है। सिंपल, सारे ऑप्शंस है, पढ़ के देख लो, कुछ भी नहीं है। लिस्टिंग सबसे आसान काम होता है, बस जितनी ज्यादा डिटेल्स दोगे, जितने डीप में डिटेल्स दोगे, उतने चांसेस है आप कहाँ हो, बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन जितना डिटेल में होगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। सारा यही चीज अमेजोन है, सारा यही चीज फ्लिपकार्ट है, लेकिन सच्चाई ये भी है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, अमेजोन को जिसको दिखाना होगा ना, अपने आप को ही दिखाएगा। अमेजोन के सच्चाई ये भी है, अमेजोन वो सुना है, अमेजोन खुद का होता है यार, अमेजोन क्या बोलते हैं उसे, Amazon Ads? अरे यार अमेजोन ना खुद के प्रोडक्ट बेचता है, अच्छा वो किसी के अंदर अमेजोन ना खुद के प्रोडक्ट बेचता है। जैसे क्रोमा, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, क्रोमा जो है ना, क्रोमा आपके एलजी वगैरह भी बेचता है, और क्रोमा के खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हाँ मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रोमा के खुद के भी प्रोडक्ट है और वो भी है, ठीक है। तो हमेशा क्रोमा किसको आगे करेगा, खुद के प्रोडक्ट को या एलजी को आगे करेगा, खुद के प्रोडक्ट को आगे करेगा। तो उसी तरह से चाहे कितना भी दम लगा लो, अगर तुम्हारे अमेजोन, मतलब सिंपल सी बात है, अमेजोन अपने को प्रायोरिटी देता है, सिर्फ पता यही करते हैं, अगर किसी का प्रोडक्ट चल रहा होगा ना, वो अपना हम खरीद लेगा वो। और अमेजोन वाले का, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट सेलर है, मतलब अमेजोन डायरेक्टली उनसे सामान खरीदता है, तो मेरा काम आसान हो जाता है। लेकिन ये भी एक सिचुएशन होती है, हाँ नहीं एफिलिएट नहीं, हाँ हम लोग एड्स चलाते हैं, अमेजोन एड्स होता है यहाँ पे देखो, हाँ वो तो मैंने कर रखा है इस पे। अमेजोन यार, अमेजोन ऐड पे,
ऐड का मतलब ये थोड़ा ना कि ऐड पे लगाओ पैसा लगाओ, ऐड पैसा लगाने के बाद एक भी सेल नहीं है क्या करूंगा मैं उसका, ऐसे नहीं होता ना, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ आप क्या बता रहे थे, पैसे लगाने की बात तो आ जाती है। आप क्या बता रहे थे, सेल वो एक अलग चीज नहीं, आप कह रहे हो ना Amazon मतलब है। Amazon मेरे से प्रोडक्ट खरीद लेगा डायरेक्ट, लैपटॉप है, Amazon कहेगा 100 लैपटॉप का ऑर्डर Amazon ने मुझे प्लेस कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट ले लेगा गजब का बस, और Amazon अपने हिसाब से बेचेगा फिर, ये भी किया हुआ है। कोई affiliate marketing एफिलिएट नहीं है, Amazon अपने नाम से बेच रहा है, मेरा नाम हट गया, डेल हट गया, LG हट गया, अच्छा मतलब हमारी कंपनी का नाम हो जाएगा। Amazon अपने नाम से बेच रहा है, एक ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है Amazon सीधा सीधा क्या बेच रहा है, Amazon ने मेरे से डील कर दी कि तू मुझे हर एक प्रोडक्ट हर एक लैपटॉप कितने में दे, 20,000 में दे, ठीक है, मैं पहले ही तेरे से क्या ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, लैपटॉप का 1000 लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, उसके बाद बेचने की जिम्मेदारी आपकी है, बट हमेशा जब भी आप Amazon पे ऐड चलाओगे हम आपकी ऐड ही टॉप पे दिखाएंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपका सामान लिया हुआ है, आप Amazon पे पैसा खर्च कर रहे हो, मैं चाहूंगा आप जल्दी से जल्दी क्या हो, आपके 1000 प्रोडक्ट बिक जाए, ताकि अगला ऑर्डर जो Amazon मुझे प्लेस करेगा, मैं Amazon तभी तो मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या हो चुके हो, बिक चुके हो, सिंपल सा मतलब। ये बहुत कम के साथ हुआ है क्योंकि मेरे साथ हुआ पड़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है, ये सिंपल सा मतलब, ठीक है। और Amazon सेलर ये इंडिया का पैनल है, मेरे पास USA का भी पड़ा हुआ है, UK का पड़ा हुआ है, UK का हर जगह से नहीं खुलता, क्या है वो मुझे भी नहीं पता, UK का हर जगह से नहीं खुलता, USA का हर जगह से खुल जाता है, ठीक है। ये Amazon.in में बता रहा हूँ, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो सेम यही चीज Amazon.com पे भी होती है, हर जगह सेम, किसी भी मार्केट प्लेस का सबका सेम हाल है, सभी लोग इसी तरह से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और बताओ, ठीक है, आगे समझे, यही पैसे करो। बाकी देखो है तो बहुत कुछ, जितना ज्यादा पढ़ोगे चीजों को, जितना अभी तुमने सिर्फ ये चीज पढ़ी है, अगर यही चीज तुम पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। खाली तुम ये हर एक ऑप्शंस को तुम अगर डिटेल में समझ लो, कई लोग को ये सारे ऑप्शन इतने डिटेल में याद होते हैं, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझो, हो गया, मैं उसका बता दूं सर मुझे, किसका बता दूं, इसका बता दूं उसमें कैसे आते हैं। डिटेल क्लास होगी ना उसकी, मैं 5 मिनट में कैसे बता दूं, उसकी डिटेल क्लास होगी, बेसिकली मतलब मोटा मोटा ये कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और ब्लॉग्स को रैंक करने के लिए। हाँ ये सबसे पहली कंडीशन है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आपके मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल में उल्ट फुल्ट हो रही है आपकी वेबसाइट, तो कभी नहीं आओगे आप ऊपर, क्योंकि मोबाइल में आता है। बिल्कुल ये मोबाइल में आता है, लैपटॉप में भी आता है, वो होती है चीजें, लेकिन हाँ बताता हूँ, ठीक है, आगे समझे, चलो कोई डाउट है तो बता दो, मैं बंद करता हूँ, ठीक है।